दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन सी संख्याएं भाज्य संख्या हैं और कौन सी अभाज्य संख्या है। किस प्रकार हम पता करेंगे कि यह संख्या एक भाज्य है या अभाज्य है। बने रहिए दोस्तों इस पूरे वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। एक ही वीडियो में आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों को अलग अलग करने का बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर, और दूसरी है हमारी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये करेंगे कि ऐसी किसी भी संख्या का भाग चले जाने से मतलब यह है कि एक का भाग सब में चला जाता है और उस संख्या का स्वयं का भाग भी उस संख्या में चला जाता है। इसके अलावा कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में हमारी प्राकृत संख्याएं, हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर के अनंत तक हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इनमें हम अब दोनों को अलग अलग जब करके देखेंगे तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 1 की। दोस्तों 1 जो है न भाज्य संख्या में आएगा और न ही अभाज्य संख्या में आएगा। 1 हमारा स्पेशल नंबर है, एक अलग नंबर है। अभी पूरा वीडियो आप देखोगे जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 1 को अलग हम क्यों रखते हैं। तो 1 को हम ना ही भाज्य में शामिल करेंगे और ना ही अभाज्य में शामिल करेंगे। 1 को हम अलग रखते हैं। बात करते हैं 2 की। 2 में ये 1 का भाग जाएगा और 2 में स्वयं 2 का भाग जाएगा। इसके अलावा 2 में किसी का भाग नहीं जाता है। 2 को हम लेते हैं अभाज्य संख्या में। इसमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा और या फिर स्वयं 2 का भाग जाएगा। 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या है। अगली संख्या लेते हैं 3। 3 की स्थिति भी वही है दोस्तों। 3 में भी या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 3 का भाग जाएगा, इसलिए 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या। अगली लेते हैं संख्या दोस्त 4। 4 के अंदर 2 का भाग जाता है। 4 एक सम संख्या है और 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भाग भी जाता है, इसलिए हमारी पहली भाज्य संख्या हो गई 4। दोस्तों ध्यान रखना, पहली भाज्य संख्या ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, और पहली भाज्य संख्या हमारी 4 है। 4 के अंदर 1 का भाग जाएगा ही, 4 स्वयं का भी जाएगा। इसके अलावा 2 एक संख्या और है जिसमें 4 का भाग जाता। 4 के बाद 5 में दोस्तों सिर्फ 1 का या 5 का भाग जाएगा, इसलिए 5 हमारी अभाज्य संख्या है और 6 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी। 7 पुनः हमारी अभाज्य संख्या है। 8 हमारी भाज्य। 9 भी हमारी भाज्य, 3 का भाग चला जाएगा। 10 भी हमारा भाज्य। 11 अभाज्य संख्या है। 11 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा या फिर 11 का। इस प्रकार से दोस्तों हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग कर लेंगे। यहां अब स्पष्ट हो चुका होगा
अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ एक का या उस संख्या स्वयं का भाग जाता है, अर्थात उसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो संख्या स्वयं, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसी सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये दोनों में फर्क हो गया दोस्तों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का। अब चलिए कुछ आगे चलते हैं ताकि हम आसानी से पता कर सकें कि कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी अभाज्य है। पहली भाज्य संख्या हमारी 4। 1 से लेकर 100 के बीच में हमारी 74 भाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, और 1 से लेकर 1000 के बीच में हमारी 831 भाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट अभाज्य, प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई, और 1 से लेकर के 100, 1 से लेकर के 100 के बीच में दोस्तों 74 होती है भाज्य संख्याएं। तो 100 में से हम 74 घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 26। लेकिन दोस्तों 26 हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पहली संख्या 1 है वो न भाज्य है न अभाज्य है, इसलिए इसको 100 में से नहीं घटा करके हम 99 में से घटाएंगे, और 1 से लेके 100 के बीच में जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो हो जाएंगी हमारी 25। इसी प्रकार दोस्तों जब हम बात करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक की बीच में हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो दोस्तों जब 1 से लेके 1000 के बीच में हमारी 831 भाज्य संख्याएं हैं तो हम इस 831 को 999 में से घटाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 हमारी न भाज्य संख्या है और न अभाज्य, इसलिए 1000 नहीं लेकर के हम संख्याएं 999 लेंगे, और जब इसको घटा देंगे तो ये आ गया 9 में से गया 8, 9 में से 3 गए 6, और ये आ गया दोस्तों अपना 168। तो 1 से 1000 के बीच में हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी 168। ये संख्याएं हैं दोस्तों जो कई बार सवाल में पूछ ली जाती हैं कितनी होंगी, तो उसे गिनने की बजाय हम याद रखेंगे और किसी भी एक को याद रख लेंगे, चाहे तो भाज्य संख्याओं को याद रख लेंगे या अभाज्य संख्याओं को, उसके बाद में उसको 100 तक के लिए 99 में से 1000 तक के लिए उसको 999 में से घटा करके दूसरी ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं में हमें यह फर्क ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या भाज्य है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये किससे विभाजित हो रही है। इसके लिए हम कुछ भाजकता के नियम देखते हैं ताकि हम सरलता से संख्या को देखते ही पता कर सकें यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। इसके लिए हम कुछ भाजकता के नियम देखते हैं ताकि हम आसानी से पता कर सकें। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों भाजकता के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं 2 का। किसी भी संख्या को भाज्य या अभाज्य संख्या देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि इसमें किसी का भाग जा रहा है या नहीं। हम सबसे पहले 2 से उसको विभाजित करके देखते हैं। तो दोस्तों 2 से भाजकता के नियम में यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, यदि इनमें से दोस्तों कोई भी इकाई का अंक है तो वो निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगा और वो एक भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ये जो 2, 4, 6, 8 आते हैं इकाई के स्थान पर, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं
सिर्फ एक 2 को छोड़कर। 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। और सम संख्या का नियम, उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है और हम उसको देखते ही लिख देंगे यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक सम संख्या है और यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से भाजकता का सरल नियम, इकाई का अंक इनमें से कुछ भी है वो सम संख्या हो जाएगी और 2 से भाज्य हो जाएगी। दोस्तों अगली बात करते हैं 3 की। 3 से विभाजित करने के लिए हमें कोई भी संख्या हमने लिख दी दोस्तों 127। यह 3 से विभाजित है या नहीं, हम इसमें दोस्तों 3 का भाग देकर नहीं देखेंगे, हम इन अंकों का योग करेंगे। क्या, कौन कौन से अंकों का? 1 + 2 + 7। तीनों अंकों का हमने योग किया, 2 और 1 3, 7 और 3 10। इस 10 को 3 से विभाजित करेंगे। यदि इस योग में 3 का भाग चला जाता है तब तो इसमें भी चला जाएगा, अगर इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। जैसा कि इस स्थिति में 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 127 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। कोई और उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। 243, 3 का भाग जाता है या नहीं जाता देखते हैं। 2 + 4 + 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 किया 9, यानी कि इस 9 में जब 3 का भाग जा रहा है, इसके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें भी 3 का भाग जाएगा। देखिए 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, और कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं। अंकों का योग 1 + 7 + 2 + 9। 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 9 19। 19 में 3 का भाग नहीं जाता, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, तो दोस्तों इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 2 से भाजकता का नियम, इकाई का अंक ये होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो उसमें 2 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 3 से यदि उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अन्यथा उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं 4 की। किसी भी संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं, इसके लिए हम किसी भी बड़ी संख्या में पूरी संख्या, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया है, हम इस पूरी संख्या में 4 का भाग देकर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसके आखिरी इकाई और दहाई के जो 2 अंक हैं, हम इन 2 अंकों में ही 4 का भाग देके देखेंगे। यदि इन 2 अंकों में, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग चला गया तो दोस्तों पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, अन्यथा 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसा कि इसके इकाई के अंक, दोनों इकाई और दहाई के अंक 24 है और 24 4 का भाग चला जाता है, 4 छक्का 24, तो इस पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि मैं कोई संख्या लिख देता हूं 8 6 4 5 2 6, 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? सिर्फ आखिरी के 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक, इनमें मैं भाग देके देखूंगा 4 का। दोस्तों 26 है, 26 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी।
यदि हमारे दो अंक इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, जब तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 5 के नियम पे। 5 का नियम बेहद सरल। दोस्तों, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5, इकाई का अंक 0 या 5 है तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, अन्यथा उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। हमने कोई भी संख्या लिख दी। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 7, और हमें क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, अर्थात ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यदि इसके आखिरी में 0 लगा दूं, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, अभी भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने ये देखे 2, 3, 4 और 5 के भाजकता का नियम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 5 के बाद अब देखते हैं 6। दोस्तों 6 के भाजकता का नियम यह है कि कोई भी संख्या मैंने कोई भी संख्या लिख दी, यदि ये संख्या 2 व 3 से विभाजित है, तब तो यह 6 से भी विभाजित होगी। यानी कि इस संख्या को यह 6 से भाज्य है या नहीं, इसके लिए हमें इसमें 2 का और 3 का भाजकता का नियम लगाना होगा। 2 का भाजकता का नियम, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इसके इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब यह एक सम संख्या है और 2 से विभाजित होगी। दूसरा 3 का भाजकता चेक करते हैं। 3 के भाजकता के नियम में अंकों का योग करते हैं। 6 + 7 + 6 + 8 + 4 + 2, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, और 33 में 3 का भाग जाता है, 11 × 33, यानी कि इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यानी कि इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें 6 का भाग भी जाएगा। यानी कि 6 से मुझे भाजकता का नियम चेक करना है। यदि हमें 6 से चेक करना है तो उसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए और उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 6 के बाद अब हम चलते हैं 8 पर। 7 के लिए दोस्तों 7 से आप अभी सीधे विभाजित करके देखा करेंगे। अब बात करते हैं 8 की। दोस्तों 8 के लिए हमने 4 में किया था, हमने कोई संख्या लिखी 6, 4 के भाजकता के नियम के लिए हमने आखिरी के 2 अंक लिए थे। दोस्तों 8 के भाजकता को चेक करने के लिए हम आखिरी के 3 अंक लेंगे। यदि आखिरी के 3 अंकों में, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि 3 अंकों में हमारे 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके आखिरी के 3 अंक देखते हैं। 268, 8 का भाग देते हैं, 8 × 24, बच गए 2, 28, 8 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब दोस्तों इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। यदि 3 आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तब तो पूरी संख्या में चला जाएगा, अन्यथा उसमें नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई 8 की। अब बात करते हैं 9 के भाजकता का नियम। दोस्तों 9 के भाजकता का नियम और 3 के भाजकता का नियम समान है। कोई भी संख्या में
9 के भाजकता का नियम चेक करना है। हम अंकों का योग करेंगे। 3 + 6 + 8 + 7 + 6 + 5 जोड़ करो। 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35। 35 में 9 का भाग नहीं जा रहा दोस्तों, इसलिए इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। यदि अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, अन्यथा उसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। और कोई संख्या लिख करके देखते हैं दोस्तों। 6 0 0 7 6 5 8 अंकों का योग +0 + 0 + 7 + 6 + 5 + 8 6 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32। दोस्तों 9 का भाग नहीं जाता 32 में, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। छोटी संख्या लेकर के देखते हैं। एक 6 3 9, तीनों को जोड़ो। 6 + 3 + 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18। 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई 9 की भाजकता का नियम। अब बात करते हैं 10 की। दोस्तों 10 के भाजकता का नियम बेहद सरल। यदि इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा, अन्यथा उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। 10 के भाजकता का एकमात्र नियम इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम संख्या को देख करके सरलता से यह पता लगा सकते हैं कि इसमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का भाग जाता है या नहीं जाता है, और उसकी सहायता से हम सरलता से पता लगा सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। भाग चला जाता है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये नियम हमने सिर्फ अभी 10 तक ही पढ़े हैं, और भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम जो है वो तो कहीं तक भी उसमें किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, इसलिए हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को केवल 10 तक का भाग दे करके पता नहीं लगाएंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या का तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तब हम उसको भाज्य और अभाज्य संख्या में अलग अलग कर पाएंगे। यहां मैंने आपको 10 तक के भाग आसानी से पता करने के लिए, ताकि आप सरलता से यह जांच कर सकें कि ये इनमें से किसी से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का, आपके उपयोगी होगा। दोस्तों करके देखिए इस पे आधारित सवाल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।